फिलहाल तो वक्त अच्छा है और यही वक्त है जब देखा जाए कि क्या वाकई में बुल वर्सेस बियर कोल इंडिया कौन पड़ता है भारी। नुपुर और साथ ही वरुण दोनों जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो नुपुर करिए शुरुआत। सर, आज फोकस में कोल इंडिया, जैसे कि आपने कहा, नतीजे काफी बढ़िया आए थे अनुमान से, और सीधा सीधा इसका कारण है जो कंपनी ने बेहतरीन ई ऑक्शन प्रीमियम्स देखे हैं अपनी पहली तिमाही में, जिसके चलते काफी स्ट्रांग रियलाइजेशंस आते दिखे हैं। इसी के चलते जो नतीजे थे वो काफी बेहतर आए हैं अनुमान से, और उम्मीद है कि आगे चल के भी ये जो रियलाइजेशंस में अच्छा मोमेंटम दिखाए वो बना रहेगा। देखिए, रियलाइजेशंस में मोमेंटम इसके लिए आया था क्योंकि कोयले के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली थी, और हुआ क्या है कि कच्चे तेल के दाम देखिए, गैस के दाम देखिए, वहां बढ़ोतरी देखने मिली। इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों ने कोयले की तरफ शिफ्ट किया है, और वो भी इसके लिए हुआ है क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब रशिया यूक्रेन पूरी जिंदगी भर तो लड़ते नहीं रहेंगे, और गैस और तेल के दाम इतने बढ़ेंगे नहीं हमेशा के लिए। इसके लिए माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि जो कोयले के दाम बढ़े हैं ये अस्थायी है, और लंबी अवधि में शायद इतने लंबे दाम जो है कोयले के नहीं टिकेंगे। और वैसे भी देखिए, लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोयले का अस्तित्व ही कहीं ना कहीं खतरे में है, तो कोल इंडिया कहां से बचेगा। एनवायरमेंट फ्रेंडली की तरफ शिफ्ट हो रहे तो आगे चल के काफी सारे ग्रोथ ट्रिगर्स भी है, जैसे कि कंपनी कोयले से रसायन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी एक कदम बढ़ा रही है, और इन्वेस्टमेंट्स भी काफी कंपनी ने अनाउंस किए। पीएलआई के चलते भी इस क्षेत्र में काफी फायदा आता मिलेगा कंपनी को। साथ ही साथ ये एक सेक्टर स्पेस हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी का, जो गेम चेंजर बन के कंपनी के सामने आ सकता है। ऑलरेडी कंपनी ने इसमें अनाउंस कर चुकी है। डेफिनेटली नए नए क्षेत्र में कंपनी से उतरेगी जरूर, लेकिन एक दिक्कत की बात इस कंपनी के साथ ये है कि जो भी ये कंपनी कारोबार करती है वो एफएसए के थ्रू करती है, यानी कि फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के थ्रू। अब एक बार आप एफएसए कर लेते हैं तो जो बढ़ते हुए दाम है उसका ज्यादा फायदा इनको मिलता नहीं है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। इस बार तो चलिए ई ऑक्शन के जो रियलाइजेशन है वो सुध रहे हैं, लेकिन एफएसए के चलते आगे चल के कंपनी को मुनाफा होगा कि नहीं होगा, मार्जिन से ये कंपनी सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वैसे भी देखिए, लगातार ये कंपनी जो है अपने वेतन को बढ़ाते जाती है अपने कर्मचारियों को। कौन सी कंपनी है जो 40% अपने रेवेन्यूज का वेतन देती है? कोई नहीं, लेकिन कोल इंडिया देती है, और वो एक दिक्कत की बात है जो कि इस कंपनी के ऊपर हमेशा हैंगओवर बना रह सकता है। लेकिन इस पर मैं आगे करूंगी कि कंपनी ने कहा है कि वो जो वेतन नेगोशिएशन है उस पर भी फोकस करेगी आगे चलकर, और साथ ही साथ जिस हिसाब से हमने समर्स में देखा था कि बिजली की काफी खपत हुई थी, और उसी के चलते जो मांग है वो भी बढ़ती हुई दिखेगी, और जो पॉजिटिव है कंपनी के लिए। साथ ही साथ अब 75% बिजली का जो उत्पादन है वो थर्मल पावर के द्वारा आता है। ये बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन है कंपनी की ग्रोथ और प्रोडक्शन की तरफ। चलिए, थर्मल पावर से जरूर आता है, लेकिन आगे वेतन का लेके क्या करेंगे वो पता नहीं। मुझे याद है कि हाल फिलहाल में करीब 10,000 करोड़ के आसपास का एडजस्टमेंट जो है इनको बढ़ते हुए वेतन के चलते करना पड़ा था, तो एक बहुत बड़ा हैंगओवर है इस कंपनी पे। और ओवरऑल ऑपरेशनल खर्चे भी इस कंपनी के देखेंगे तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एक दिक्कत की बात इस कंपनी के साथ हमेशा रहेगी। वेतन अगर बढ़ता है तो एम्प्लॉयज के लिए अच्छा, और डिविडेंड अगर बढ़े तो शेयर होल्डर्स के लिए बढ़िया, क्योंकि इस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी काफी अच्छा है। जो डिविडेंड यील्ड है वो करीबन 8-9% के आसपास रहता है। डेफिनेटली डिविडेंड यील्ड अच्छा है, लेकिन इस कंपनी ने अभी भी अगर आप देखेंगे तो आईपीओ के प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आईपीओ के प्राइस के ऊपर गया नहीं है। नो डाउट इसने हाई बनाए होंगे 400-450 के आसपास के, लेकिन तब भी जिसने लिया उसने अपना कैपिटल खोया ही है। डिविडेंड जरूर कमाया है, लेकिन कैपिटल लोग खो चुके हैं इसमें, ये एक दिक्कत की बात है। लेकिन आज तो काफी मोमेंटम है, और इस साल इनफैक्ट आज स्टॉक ने 52 वीक हाई टच किया था, और इस साल ये स्टॉक में 40% का उछाल आते दिखा है स्टॉक में। इसी के साथ ब्रोकरेजेस का भी काफी पॉजिटिव व्यू है। सीएलएसए के साथ शुरुआत करें तो वहां पे बाय की रेटिंग को बनाए रखा है, लक्ष्य 250 का है। मैक्वेरी ने भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बना के रखा है। लक्ष्य इनफैक्ट उन्होंने अब बढ़ा दिया है, 185 से बढ़ाकर 256 कर दिया। जो जेपी मॉर्गन है उनकी भी ओवरवेट की रेटिंग बनी हुई है, इन्होंने भी अपना लक्ष्य बढ़ा दिया। जो 265 था वो अब 270 होते दिखा। डेफिनेटली इसी साल 50 वीक हाई इसने छुआ है। आप सरप्राइज मत होइएगा अगर इसी साल 50 वीक लो भी ये छू जाएगा, इस तरह का स्टॉक है ये। लेकिन देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस जो है इस पे काफी बेरिश भी है। जेफरीज 175 के टारगेट दे रहा है, और सिटी 220 के आसपास के टारगेट दे रहा है, तो हो सकता है यहाँ से गिरावट भी हो गया। यस अनिल जी। तो ये नूपुर ने तो पहली बार ही बुल वर्सेस बियर किया। यस अनिल जी, है ना? तो वरुण वैसे ही हार जाना चाहिए तुम्हें। जान लो पहली बार कर रहा, नहीं तो फिर वो कोई ऐसा बोलता अगली बार से नहीं खेलूंगा तो। नहीं अनिल जी, खेलेगी क्यों नहीं खेलेगी। तो ये है कोल इंडिया पे बुल वर्सेस बियर। और मेरे ख्याल से कोल इंडिया किसने किरण जी ने दिया था, आशु जी ने दिया था, और उसके अलावा भी मेरे ख्याल से और कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी पिक आती दिखी। तो ये स्टॉक
तकनीकी तौर पर तो मुझे अच्छा, एक सबसे बढ़िया बात इसकी ऐसे कि चुपचाप कब बढ़ जाता है किसी को पता ही नहीं चलता, रेडार पे बहुत कम आता है। तो ये है वो स्टॉक जिसने दमदार प्रदर्शन करके दिखाया भी है।